हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ रहे थे। कल हमने उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल। वो क्या करते हैं, ईच पेरेंट सेल प्रोड्यूस सेक्स सेल, जिनको हम जर्म सेल भी बोलते हैं। जो हर एक पेरेंट सेल है, मेल या फीमेल, उनके पास क्या होता है, एक सेक्स सेल होता है, जिनको हम जर्म सेल या फिर गैमेट्स भी बोलते हैं। फिर क्या होता है, उनका जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, उनका क्या होता है, फ्यूज़न होता है, और वो क्या बनाते हैं, मिलके जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। क्या होता है, जैसे गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दोनों जो मेल गैमेट है, फर्स्ट स्टेप में जो क्या करते हैं, गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ये फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट में भी यही होता है, गैमेट होता है, और जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो क्या कर जाते हैं, आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। उसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है, फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ये फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में होता है, उसके बाद एम्ब्रियो के बाद एक और स्टेज आती है जिसमें एम्ब्रियो ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। और फीटस ग्रो करता है, उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, एक इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। यही स्टेप हमने पढ़ने हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। आई होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें क्या होता है, हम जैसे फ्लावर का डायग्राम है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको बनाना आना चाहिए। जैसे क्या है, ये एक फ्लावर का डायग्राम है। इसमें जो नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जैसे प्लांट उगने से पहले वो क्या होता है, इस टाइप की शेप में ऐसे बंद होता है फ्लावर, और बाद में क्या होता है, वो ऐसे निकल जाता है बाहर इसमें से। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जिनमें वो फ्लावर पहले बंद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही होंगी, जो आपके फ्लावर को कलर प्रोवाइड करती हैं, जैसे आपकी फ्लावर में लीव्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, इसमें आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा, और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। जब ये एंथर और फिलामेंट दोनों को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और ये क्या होता है, एंथर और फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ऐसे ही अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो क्या है, एंथर और फिलामेंट, जिनको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। वैसे ही आप देखेंगे, इसमें ये एक स्वोलन स्ट्रक्चर आपको शो होगा, एक ट्यूब सी है इसके ऊपर, और यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बाद जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और ये स्वोलन आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलते हैं। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन प्लांट्स। जो ओवरी है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
ये था, हमने पढ़ लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। इनमें क्या होता है प्लांट्स के अंदर, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये जो एंथर है ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को सिक्रीट करता है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, यहाँ से जाकर जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका जो स्टिग्मा पार्ट है इसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। क्या होता है, ये फीमेल पार्ट के ऊपर चिपक जाता है। उसके बाद आप इस डायग्राम में देखिए, चिपक जाने के बाद ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से जो ये पोलन ग्रेन्स चिपक गए थे स्टिग्मा के ऊपर, ये क्या करते हैं, इस ट्यूब में से पास होकर जो हमारी ओवरी है उसमें चले जाते हैं, ओव्यूल्स के पास। और फिर क्या होता है, दोनों गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मेल गैमेट क्या थे, ये पोलन ग्रेन्स आए, और जो फीमेल गैमेट ओव्यूल है, दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन से क्या होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। आई होप सो आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया होगा इन प्लांट्स। क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, वो क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है। वो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा, उसके आप ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर ये ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। उस ट्यूब की हेल्प से ये पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये क्या कर जाते हैं, दोनों गैमेट फ्यूज कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। हमने डायग्राम की हेल्प से समझ लिया है। आगे हम इनको सारे पार्ट्स को डिस्कस भी करेंगे। आगे है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहले क्या है, सेपल। सेपल हमने पढ़ा, जो ग्रीन पार्ट होता है ये क्या करता है, जो ग्रीन पार्ट है जैसे सेपल है, ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको कैलिक्स भी बोलते हैं, ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, जो आपको फ्लावर में आपको अलग अलग कलर की लीफ शो होती है, कोई पिंक कलर की, कोई येलो कलर की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं, ब्राइटली कलर्ड होती हैं, और क्या इनके पास क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है, एक सुगंध होती है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद एंथर है। एंथर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिलामेंट क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे एंथर क्या होता है, अटैच होता है। स्टिग्मा क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका एक पार्ट होता है, और इसके ऊपर ही क्या होते हैं, पोलन ग्रेन आकर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद स्टाइल क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में प्रेजेंट होती है। ओवरी क्या होती है, जो स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ओव्यूल्स क्या होते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरे होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है, जो स्टेमन और पिस्टल है वो दोनों क्या होते हैं, सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्या होते हैं, या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या पिस्टल प्रेजेंट होगा एक फ्लावर में। लेकिन बाइसेक्सुअल में दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन भी और पिस्टल भी। अब जो इवेंट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन कौन से प्रोसेस आती है। सबसे पहले आती है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उनकी फॉर्मेशन कौन से स्टेप में होती है, प्री फर्टिलाइजेशन में। पोलिनेशन की प्रोसेस भी इसी में होगी और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी इसी में होती है। आगे एक टर्म है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, पोलिनेशन। ये पोलिनेशन क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा, अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे एंटर करते हैं एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। कि जो ट्रांसफ़र होता है
पोलन ग्रेन्स का टू द स्टिग्मा। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टेमन टू द स्टिग्मा, कि जो स्टेमन का एंथर पार्ट है उससे पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करते हैं हम स्टिग्मा की तरफ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। अब दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, जो हमने ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स पढ़ा, अगर वो सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, जैसे ये एक फ्लावर है, इसमें क्या है, उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं किसी फ्लावर के, वो कोई भी उसको कैरी करेगा, जैसे कोई भी इंसेक्ट उसको कैरी करके वो पोलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर अटैच करवा देते हैं, जिससे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अक्कर होती है। सो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन है वो अटैच हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जो सेल्फ पोलिनेशन है इसमें हमें किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र करना है पोलन ग्रेन्स का, तो वो तो खुद भी कर देंगे प्लांट। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर्स को पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कहीं और ले जाने के लिए किसी ना किसी पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कोई भी इंसेक्ट हो गया, चिड़िया वगैरह हो गई, बटरफ्लाई हो गई। सो ये क्या होते हैं? पोलिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। जो सेल्फ पोलिनेशन है वो लेस प्रेफरेबल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर सेम फ्लावर में पोलिनेशन होगा सो जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी हमें, और जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी तो इवोल्यूशन की प्रोसेस भी नहीं होगी। लेकिन इवोल्यूशन की प्रोसेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेरिएशन लाने के लिए। सो जो सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस है वो लेस प्रेफरेबल होती है, और जो क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस है वो मोर प्रेफरेबल होती है। अब हम पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन। दो टाइप के एजेंट होते हैं पोलिनेशन में, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में क्या होते हैं, जैसे वाइंड वगैरह या वाटर की वगैरह से वाइंड आई, हवा की वजह से क्या हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स कहीं फ्लावर पे जाके अटैच हो जाते हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। लेकिन बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट वगैरह है, जैसे कोई बर्ड वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, ये क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करते हैं। सो ये क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर होते हैं। एबायोटिक में वाइंड या फिर वाटर हम लेंगे। सो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो हमने अभी समझी ये वही है। इसमें क्या होता है, एक पोलन ग्रेन है जो क्या होते हैं, स्टिग्मा पे अटैच हो जाते हैं, और वो आते कहाँ से है? एंथर से आते हैं और स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं। फिर वो कहाँ एंटर कर जाते हैं? ओवरी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और फिर जाइगोट की फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। सो यही वही प्रोसेस जो हमने समझी, ये वही प्रोसेस है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश की लैंग्वेज ही लिखो, आप खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अगर आपको ये समझ आ गया है तो। सो हमने प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी, आगे है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। और इसमें क्या होते हैं, जो ओव्यूल्स है, मतलब फ्लावर बन गया है, वो अब के उसके बाद क्या होगा, जो ओव्यूल्स है फ्लावर बनने के बाद क्या होती है? फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। अब फ्रूट भी बन गया है फर्टिलाइजेशन के बाद, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट की फॉर्मेशन होगी ना। अब क्या होगा, जो ओव्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जो सीड क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि जो ओव्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इसमें जो सीड है उसके 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, कोटिलीडन और एम्ब्रियो एक्सिस। तो सीड कोट क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसी भी सीड के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। और कोटिलीडन क्या होता है, जैसे हम इस सीड को बीच में से कट करते हैं तो 2 पार्ट इसके यहाँ पे बनते हैं, इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडन बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं, क्योंकि जो सीड है उसको ग्रो करने के लिए
न्यूट्रिएंट्स तो ज़रूरी होंगे, इसीलिए क्या करते हैं, कोटिलेडन क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद जो एम्ब्रियो एक्सिस है वो कौन से पार्ट को बोलते हैं हम, एम्ब्रियो एक्सिस, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, और ये क्या किसकी फॉर्मेशन करता है, शूट की फॉर्मेशन करता है। शूट क्या होता है, जो रूट से ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टेम वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। और जो रेडिकल है, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। जो रूट वाला पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। सो ये एम्ब्रियो एक्सिस में होते हैं दो पार्ट, प्लूम्यूल और रेडिकल, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर। इसमें भी क्या होता है, गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। सो इसमें क्या होते हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो स्पेशल सेल होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जो मेल गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और फिर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एक टर्म आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, ऐसा टाइम पीरियड या फिर ऐसी स्टेज जिसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी है वो डेवलप करने लग जाती है, मतलब उसमें जो सेक्सुअली मैच्योरेशन आने लग जाती है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। जो फीमेल है वो, उसके अंदर जो ये प्यूबर्टी की एज है वो 10 से 12 रखी गई है, और जो मेल है उसके अंदर वो 12 की एज में स्टार्ट होती है प्यूबर्टी। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी यही होगा, जो मेल के गैमेट है वो फीमेल के गैमेट के साथ फ्यूज़ करेंगे, और फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, एंड देन फीटस की फॉर्मेशन होगी। फिर वो फीटस ग्रो करके क्या बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होते हैं, जैसे आपको ये एक सर्कल के अंदर आपको जो ये शो कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, और इसी के अंदर क्या होते हैं, हमारे सेक्स सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, स्पर्म, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इससे पास होके जाते हैं, और फिर यहाँ पे दो ग्लैंड होती है, एक होती है सेमिनल वेसिकल और दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करती है, जो स्पर्म है उसके अंदर एक फ्लूइड पार्ट ये लिक्विड को मिक्स करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्पर्म है उसकी जो मूवमेंट है वो इजीली हो पाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं स्पर्म्स। सो अभी इनके पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म होते हैं प्रेजेंट। ये क्या करता है, जो टेस्टिस है इसमें क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है जिसमें ये टेस्टिस प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्क्रोटम क्या है, जो टेस्टिकल्स को क्या करता है, कंटेन करता है, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। नेक्स्ट है एपिडिडाइमस। ये कौन सा पार्ट होता है, ये आपको जो छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस बोलते हैं। ये क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है फ्रॉम टेस्टिस, और इसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा। ये क्या करती हैं, जो स्पर्म है उसको क्या करती है, एक लिक्विड प्रोवाइड करती है, उसके साथ मिक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो क्या कर पाता है, उसकी मोटिलिटी रेट जो है, जो उसकी मूव करने की रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे एक ग्लैंड इसको सिक्रीट करती हैं स्पर्म को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे दोनों लिक्विड मिक्स हो जाते हैं, स्पर्म और जो लिक्विड सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ने प्रोवाइड किया, उसके बाद जो फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। मतलब स्पर्म और जो लिक्विड इन दोनों ग्लैंड ने प्रोवाइड किया उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, सीमन बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वास डिफरेंस। ये क्या होती है, ये एक ट्यूब सी बताई जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्पर्म आगे की तरफ मूव करते हैं। सो वास डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करते हैं स्पर्म की। उसके बाद ब्लैडर
क्या होता है, जो यूरिन को स्टोर करता है, यूरेथ्रा क्या करता है, स्पर्म और जो यूरिन है उसको पेनिस तक लेके जाता है। उसके बाद ये वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं और पेनिस के थ्रू क्या होता है, स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं। सो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। और इसी के थ्रू क्या करते हैं, स्पर्म एंटर करते हैं। फिर एंटर करने के बाद वो चाहे तो इस तरफ मूव कर जाएंगे, चाहे इस तरफ। ये क्या होती है, एक फैलोपियन ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है। और इसी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ओवम प्रेजेंट होता है। सो क्या होता है, हर महीने क्या होती है, ये ओवरी क्या करती है, एक ओवम को रिलीज करती है। जैसे ये ओवम रिलीज होगा और यहाँ से सेक्स सेल एंटर करेंगे तो ये सेक्स सेल यहाँ एंटर करके दोनों फ्यूज हो जाएंगे। स्पर्म और जो ओवम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाते हैं। फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इनके दोनों के फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर वापस लेके आती है यूट्रस में और यहाँ पे ये स्टोर होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है और यहाँ पे स्टोरेज का काम करता है यूट्रस यहाँ पे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन और फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। सो आपको समझ आ गया होगा, जो वेजाइना और जो यूट्रस है इसके बीच में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। सो हम पढ़ेंगे अभी इसके पार्ट्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले है ओवरी। ओवरी क्या है, सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। इसमें क्या होता है, ये ड्यूअल फंक्शन करता है। एक तो ये फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन करता है, दूसरा एक फीमेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। जैसे मेल के अंदर हमने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था, वैसे फीमेल के अंदर ये दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। उसके बाद ओवुलेशन आता है। ओवुलेशन में क्या होता है, जो ओवम है वो रिलीज होता है ओवरी में से। हर महीने ये ओवरी में से रिलीज होता है एक ओवम। फैलोपियन ट्यूब क्या थी, जो क्या है, यूट्रस से कनेक्ट होती है जो ट्यूब, और इसी के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और ये क्या करती है, इसी के अंदर क्या होता है, ओवम का और जो स्पर्म का फ्यूजन होता है। ये क्या करता है, एग को रिसीव करता है और ओवरी के अंदर रिलीज कर देता है। अब है यूट्रस। यूट्रस क्या करता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जहाँ पर क्या होती है, बच्चे की फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर होती है। अब है सर्विक्स। सर्विक्स क्या पढ़ा था हमने, जो यूट्रस और वेजाइना के जो बीच का पार्ट है उसमें एक लेयर होती है, थिन लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। और वेजाइना कौन सा पार्ट होता है, जहाँ से स्पर्म सेल क्या है, पेनिस के थ्रू एंटर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, जो मेल गैमेट हैं स्पर्म, वो क्या होंगे, रिलीज होंगे वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग इजैकुलेशन। और उसके बाद क्या होगा, जो स्पर्म है वो फीमेल एग की तरफ मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेल। और उसके बाद क्या होगा, स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जो स्पर्म है और जो एग है वो क्या कर जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद एम्ब्रियो की, और देन फोइटस। जाइगोट के बाद फोइटस होगा, उसके बाद फोइटस किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। इसमें एक टर्म आती है इम्प्लांटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप यहाँ इसकी जगह लेयर याद कर सकते हैं। जब जो एम्ब्रियो है वो किससे अटैच हो जाता है, जो यूट्रस की वॉल है उससे अटैच हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो ये आगे एक डायग्राम में कैसे फीटस की फॉर्मेशन होती है वो दिखा रखा है। ये एक ही स्टेप अलग है, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लांट में और एनिमल में सिर्फ ये फीटस की फॉर्मेशन है, यही स्टेप क्या है, अलग है। आगे क्या है, जो ये एम्ब्रियो है या फीटस है, इसको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करते हैं हम। सो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है इसको, प्लेसेंटा एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो एम्ब्रियो कहाँ ग्रो करता है, मदर के वोम में ग्रो करता है। फिर उसको जो न्यूट्रिशन है वो कैसे प्रोवाइड होता है,
मदर का जो ब्लड है वो टिश्यू के थ्रू उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ये क्या होता है? एक विली लाइक स्ट्रक्चर होती है। विली लाइक स्ट्रक्चर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखा था, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखी थी हमने, उसको हम विली बोल रहे थे। ऐसे विली लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो एम्ब्रियो है उसको। आपने देखा हो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो नाभि होती है उस पर एक ट्यूब सी लगी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये क्या करती है? जो मदर का ब्लड है उसके थ्रू क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को। सो ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म एंटर करेगा और वो क्या हो जाएगा? एग से मीट कर जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी। अगर क्या हो, अगर स्पर्म एंटर ही ना हो तो क्या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, फिर उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का क्या होगा? हमें वो पढ़ना है। सो हम देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे इसके बारे में। जैसे क्या देखा हमने, यहाँ से क्या करते हैं? स्पर्म एंटर करते हैं वेजाइना के थ्रू। स्पर्म यहाँ से एंटर करते हैं और ओवम से, यहाँ ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है। सो अगर ये स्पर्म एंटर ही ना करे, लेकिन जो ओवम है वो तो हर महीने रिलीज होगा, फिर क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे ओवम रिलीज होगा तो जो ये यूट्रस की वॉल है वो क्या करने लग जाती हैं? अपने आप को तैयार करने लग जाती है, क्योंकि उसको कौन सी प्रोसेस करनी होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करनी होती है। तो वो क्या करती है? खुद को तैयार करने लग जाती है ताकि वो जो एम्ब्रियो है उसको स्टोर कर सके। तो वो क्या करती है? अपना जो यूट्रस है इसके आसपास क्या बनाने लग जाती है? ब्लड की लाइनिंग से बनाने लग जाती है। सो फिर क्या हो जाता है? यहाँ पे ओवम रिलीज हो जाता है। फिर अगर स्पर्म एंटर ही ना करे तो क्या करती हैं? ये यूट्रस जो इसने ब्लड लाइनिंग बनाई थी वो क्या हो जाती है? टूट जाती हैं और जो ब्लड के थ्रू वेजाइना से बाहर निकलने लग जाती हैं। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये जनरली 12 से 14 साल की उम्र में फीमेल को स्टार्ट हो जाती हैं। सो अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर क्या हो, ओवरी क्या करती है? हर महीने एक एग रिलीज करती हैं और जो यूट्रस की वॉल है वो क्या करती हैं? खुद को तैयार करने लग जाती है, क्योंकि उसको कौन सी प्रोसेस करनी है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करनी है। तो वो क्या बना लेती है? थिक लाइनिंग बना लेती है। अगर एग फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, स्पर्म है एंटर नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? ये एक दिन के लिए जिंदा रहता है। फिर क्या होगी? जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएंगी? ब्रेक डाउन हो जाएंगे और फिर क्या होगा? वेजाइना में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इस साइकिल को, ये साइकिल क्या होती है? हर मंथ होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। और ये 2 to 8 डेज तक रहती है जनरली। सो ये प्रोसेस आपको टेबल के थ्रू भी दिखा रखी है। जैसे इसमें क्या होता है? फीमेल की जो ओवरी है वो क्या करती है? एग को प्रोड्यूस करती है और जो यूट्रस की वॉल है वो थिक हो जाती है। अगर स्पर्म एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी और प्रेगनेंसी अक्कर हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म एंटर ना करे तो क्या होगी? जो यूट्रस की वॉल है वो फट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं और वहाँ से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है फीमेल के अंदर। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब 2 टर्म आती है, एक होती है मेनापोज और दूसरी होती है मेनार्क। जब जो ये एग रिलीज होना स्टार्ट होता है फीमेल के अंदर, जब पहली बार एग रिलीज होने स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। और ये कब स्टार्ट होते हैं? 11 से 12 ईयर की एज में स्टार्ट होते हैं। और जब जो ये एग रिलीज होना बंद हो जाते हैं जिस एज में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनापोज बोलते हैं। और ये यूजुअली कब होती है? 50+ की एज में स्टार्ट होती हैं। अभी मेंस्ट्रुअल हार्मोन है, ये आपको यहाँ नहीं पढ़ने हैं, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। सो ये हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ये आपको यहाँ नहीं पढ़ने हैं। अब कई बार 3 नंबर में क्या आ जाता है? जाइगोट और जो फीटस है उसमें क्या हो जाता है? डिफरेंस आ जाता है। सो आपको ये आना चाहिए। सो हम पढ़ेंगे जाइगोट क्या होता है। इसमें क्या होता है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा स्पर्म का और एग का, तो फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और इसमें जाइगोट फिर डिवाइड होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो फीटस है इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो के बाद जो ऑर्गन है जैसे ही मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
सो आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है प्लांट और एनिमल के अंदर। आज हम यही डिस्कस करें, इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।